कपास की फसल की पूरी जानकारी बुआई से लेकर कटाई तक। नमस्कार किसान भाइयों, फसल उगाना भी एक प्रकार की तकनीक है और सही तकनीक का उपयोग करके हम कम खर्चे में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है कपास की फसल की पूरी जानकारी। पूरी और सही जानकारी लेने के लिए कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी को पता है, कपास खरीफ की फसल है और इसकी अच्छी गुणवत्ता और ज़्यादा पैदावार लेने के लिए 2 से 3 सिंचाई करनी पड़ती हैं। इसलिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ सही समय पर फसल का उगाना, पौधों की आवश्यकता अनुसार उन्हें न्यूट्रिशन वगैरह, खाद वगैरह देना और सही समय पर कटाई करना, ये सब ज़रूरी होता है। तो चलिए इन्हीं सभी बातों की पूरी जानकारी के लिए आगे वीडियो को देखते हैं। किसान भाइयों, कपास खरीफ की फसल है और इसकी बुआई का समय 1 अप्रैल से 30 मई के बीच में होता है। फसल की अवधि 160 से 180 दिन की तक होती है। 180 दिन तक ये पक के तैयार हो जाती है। इसके लिए तापमान, मिट्टी की तैयारी व खेत की जुताई किस प्रकार की होनी चाहिए अभी आपको बताऊंगा। कपास की फसल बुआई के 20 दिन पहले 1 एकड़ खेत में लगभग 10 टन गोबर की खाद, 10 किलोग्राम कार्बोबुफरान, 2.5 किलोग्राम ट्रिकोडर्मा डालकर खेत की एक जुताई करके सिंचाई कर दें। उसके बाद खेत की 3 से 4 बार अच्छे से जुताई करके पट्टा फेर दे, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में मैज मारना भी बोलते हैं। 3-4 जुताई करने के बाद आप मैज मार सकते हैं। इसके बाद आता है खेत में बीज की मात्रा। कपास की 1 एकड़ फसल तैयार करने के लिए लगभग 450 से 900 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर हम हाथ से बुआई करते हैं तो 450 बीज काम चल जाता है, लेकिन अगर मशीन से बुआई करते हैं तो उसके लिए हमें 900 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ कुछ उन्नत किस्में मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले वैरायटी श्री राम की 6488। इसकी अवधि 155 से 160 दिन होती है और इसकी खास बात यह है कि इसके टिंडे का वजन 4 से 4.5 ग्राम तक होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही श्री राम की कुछ अन्य किस्में भी जो ऊपर डिस्प्ले में दिखाया गया है, जैसे 776 है, 773 है, RC2BG है। उसके बाद आता है H777 700, अवधि 175 से 100 दिन होती है। अमेरिकन किस्म है, ये 175 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। पैदावार 6.5 क्विंटल प्रति एकड़ तक होती है। इसके फाइबर की लंबाई लगभग 22.5 मिलीमीटर होती है और पिजाई के बाद 33.8% रुई प्राप्त हो जाती है इससे। उसके बाद श्री राम की आती है 6588। 165 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसके टिंडे का वजन 5 से 5.5 ग्राम तक होता है। आती है माइको की MRC 735। 160 से 180 दिन में तैयार हो जाती है। बाल समान आकार के होते हैं और बाल चुनने में आसान तथा अधिक बड़े होते हैं। 160 से 80 दिन में पूरी तैयार हो जाती है। बाल का वजन 6 से 6.5 ग्राम होता है। पौधे की ऊंचाई 5 से 6 फीट तक हो जाती है। इसकी खेती महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में मुख्य तौर पर की जाती है। काफ़ी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है इसकी। इसके बाद आती है माइको की MRC 7347। 160 से 170 दिन के बीच तैयार हो जाती है। बाल तोड़ने में आसान होते हैं, मोटाई ज़्यादा होती है और इसी काफ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी ज़्यादा होती है। वजन इसके बॉल का वजन 5.5 ग्राम तक हो जाता है। रेशे की लंबाई 30 से 31 मिलीमीटर तक होती है। रस चूसने वाले कीटों के प्रति काफ़ी सहिष्णु प्रकार की किस्म है ये। उसके बाद श्री राम बंटी 155 से 160 दिन में तैयार हो जाती है। पत्ती और बाल चमकदार हरे होते हैं। 155 साल में तैयार हो जाती है। बाल का वजन 5 से 5.5 ग्राम होता है। खेती खरीफ सीजन में की जाती है। ये सभी आप किसान भाइयों को पहले से ही पता होगा माफ़ करना। खास बात ये थी, लीफ कलर वायर रोग के प्रति सहनशील है। खेती पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में मुख्य तौर पे की जाती है किसान भाइयों। इसके बाद नामधारी मैनकोट 402 आती है। अवधि 145 से 155 दिन होती है। जल्दी पककर तैयार होने वाले उन्नत किस्म है। पौधे की ऊंचाई 90 से 120 सेंटीमीटर तक हो जाती है। रेशे की लंबाई 30.4 mm तक होती है। औसत पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। अच्छी किस्म है। उसके बाद निजी वीडो की मल्लिका आती है। 150 से 160 दिन में तैयार हो जाती है। पौधे और ऊंचे बाल खड़े बड़े होते हैं। 150 से 160 दिन में तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई 5 से 6 फीट तक होती है। रेशे की लंबाई 32 mm तक होती है। अमेरिकन तथा गुलाबी सुंडी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इसकी काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद नामधारी नामकोट 612 150 से 155 दिन में तैयार हो जाते हैं। बाल बड़े तथा पत्तियां हरी होती हैं। इसके रेशे की लंबाई 29.8 से 30.7 mm तक हो जाती है। पौधे की ऊंचाई 4 से 5 फीट हो जाती है। औसत पैदावार 28 से 33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, फसल उगाते समय बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए कपास को फफूंदी जनित रोगों से बचाने हेतु बीज को कार्बोक्सिन 75% 2 से 2.5 ग्राम
प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। यदि कपास का बीज कीटनाशक से पूर्व से उपचारित नहीं हो तो इमिडाक्लोप्रिड 70% WS 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें। बुआई का तरीका। कपास की फसल बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी 90 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 105-120 सेंटीमीटर रखें। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोए। खाद के लिए आखिरी जुताई पर एकड़ 2.5 किलोग्राम ट्रिकोडर्मा में 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास, 25 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम सल्फर, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई के 20 से 25 दिन बाद फसल की 1 एकड़ में 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 5 किलोग्राम जाइम का इस्तेमाल जरूर करें। बुआई के 35 से 40 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 40 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। 60 से 70 दिन के बाद 10 ग्राम NPK 19-19 को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों पर स्प्रे करें। बुआई के 80 से 85 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 8 किलोग्राम जाइम का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। फसल बुआई के 100 से 110 दिन पर टिंडो एवं फूल के विकास के समय 10 ग्राम NPK 05234 और 5 ग्राम बोरोन 10 मिलीलीटर एंजाइम गोल्ड को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर पौधों पर स्प्रे करें ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके। कपास की फसल को 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है सही उत्पादन लेने के लिए। पहली सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। बुआई के 70 से 75 दिन के बाद आप दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी सिंचाई के लिए आपको 100 से 110 दिन बाद करनी पड़ेगी। बुआई के 100 से 110 दिन बाद टिंडे बनने की स्थिति होती है तो सिंचाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ आपको समय समय पर खेत से खरपतवार आदि भी निकालते रहना है। जो भी खरपतवार आपको लगता है कि भाई एक्स्ट्रा उगा हुआ है उसको आप समय से निकाल दें। उसके बाद बारी आती है फसल की कटाई की। कपास की चुनाई किस्मों के आधार पर 160 दिन पर शुरू हो जाती है। कपास में चुनाई करते समय सावधानियाँ जो होती है वो बस यही होती है कि कपास की चुनाई और सूखने के बाद ही करनी चाहिए। सूखे पत्ते और डंठल वगैरह इसमें मिट्टी इत्यादि ना आए ताकि कपास गलने सड़ने से बचाई जा सके। अगर कपास की तुड़ाई करते समय इनमें मिट्टी और डंठल वगैरह आ जाएंगे तो उसके गलने सड़ने की ज़्यादा उम्मीद। इसके बाद किसान भाइयों, फसल में मुख्य रोग होता है कि फल फूल का झड़ना, उसके बाद जड़ का गलना और उसके साथ साथ कुछ प्रकार के कीट होते हैं जैसे मीलीबग होता है और हरा तेला होता है। इसकी रोकथाम के लिए भी मैं आपको बताऊंगा इसके रासायनिक जो हम दवाई वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी सही जानकारी होनी भी ज़रूरी होती है। सबसे पहले होती है इसकी पहचान। अधिक मात्रा में फल का झड़ना। कपास की फसल में इसकी रोकथाम के लिए 3 मिलीलीटर बायर की फ्लानोफिक्स को 20 लीटर पानी में घोलकर पौधे पर स्प्रे करें। अगर ख़राब मौसम की वजह से टिंडे झड़ रहे हैं तो आप इसकी रोकथाम करने के लिए 50 ग्राम NPK 05234 और 25 मिलीग्राम एंजाइम गोल्ड को 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। रोग की रोकथाम के लिए सबसे पहले जरूरत होती है उसकी पहचान। इसकी पहचान ये है कि रोग ऊपर से नीचे की ओर पौधों का अचानक गिरना। प्रभावित पौधों को आसानी से ज़मीन से बाहर निकाला जा सकता है। रोग के लक्षण बुआई के 30 दिन के बाद दिखाई देते हैं और बुआई के 90 दिन के बाद गंभीर रूप से पहुंच जाते हैं। इसके बचाव के लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, फसल चक्कर अपनाएं। बीज को बुआई एवं पूर्व कार्बेक्सन 37.5%, थायरम 37.5%, WS 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। किसान भाइयों, रोग की रोकथाम के लिए उपयोग होने वाले रसायन भी तभी काम करते हैं जब हम इसका सही समय पे उपयोग करें और सही मात्रा में उपयोग करें, नहीं तो इनका असर कम हो जाता है। इसके बाद कपास में लगने वाला मुख्य कीट होता है मिलीबग। ये पत्ते की कोमल पत्ती पौधे की कोमल पत्ती और टहनियों पर सफ़ेद रूप जैसा बना देता है। कोमल पत्तों तथा शाखा फलों से रस चूसकर फसल को कमज़ोर कर देता है। इसके बचाव का मुख्य यही नियम है कि फसल चक्कर अपनाएं। एक ही खेत में लगातार कपास की फसल न लें। खेत में ग्रसित फसलों के अवशेषों को इकट्ठा करके जला दें। खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। फसल के चारों तरफ बाजरे व ज्वार के 2-2 कतारें बोए, लेकिन फसल के पास गवार या भिंडी की फसल बिल्कुल ना बोए। ये इस रोग को ज़्यादा आकर्षित करती हैं। और बाजरा लगाने से बाहर से आने वाले कीटों को बाजरा पौधा अपने ऊपर ले लेता है। इसका जैविक नियंत्रण है डायरेक्टिन 300 ppm जो कि नीम तेल आधारित होती है। 1 से 2 लीटर प्रति एकड़ 200 से 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसकी पहचान होती है कीट हरे पीले रंग के होते हैं। शिशु वयस्क पत्तियों के निचले भाग से रस चूसते हैं। पत्तियां पीली पड़कर सूखने लग जाती हैं। बचाव के लिए बीज को बुआई से पहले इमिडाक्लोप्रिड 70% WS 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या थियोमेथक्सास 30% FS 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें।